ईद की खुशी और बकरा राजा, एक मुश्तरका खानदानी कहानी। एक बड़े से घर में जहाँ सब एक साथ रहते थे, 6 बच्चे हमेशा हंसी मजाक में लगे रहते थे। मीराब और यहया बहन भाई थे। उनके कजिन फरहतान और फायका थे, जो हर वक्त साथ रहते और सब काम मिलकर करते। और सबसे छोटा और शरारती अब्दुल हादी था, जो हर वक्त किसी न किसी शरारत में मसरूफ रहता। ईद का दिन आया और सब बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश थे। मेहंदी की खुशबू, मिठाइयों की महक और ईदी की उम्मीदों से घर का माहौल जश्न जैसा हो गया था। मगर जैसे ही बच्चे बाहर जाने लगे, दादी अम्मा ने जोर से कहा, सब बच्चे एक कमरे में चले जाओ, बकरा ज़ब होने वाला है, बाहर आना मना है। सब बच्चे नाराज हो गए, मगर दादी अम्मा के हुक्म के आगे किसी की ना चली। सबको मेहमानों वाले कमरे में बंद कर दिया गया। अब्दुल हादी फौरन दरवाजे की कुंडी के नीचे से झांकने लगा। मैं देख रहा हूँ, बकरा उड़ रहा है, उसने जोश से कहा। बकरे नहीं उड़ते हादी, फायका ने हंसते हुए कहा। कई घंटे गुजरने के बाद आखिरकार दरवाजा खुला। सब बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और बकरा राजा को ढूंढने लगे। सहन, गैराज और स्टोर सब देख डाला, मगर बकरा कहीं नहीं था। फिर दादी अम्मा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बकरा वापस चला गया जहां से आया था। सब बच्चे हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वापस? यहया ने आहिस्ता से पूछा। दादी अम्मा ने हंसते हुए कहा, उसने भी अपने घर में ईद मनानी थी। सबका दिल टूट गया। ईद की खुशी जैसे खत्म हो गई, यहाँ तक कि अब्दुल हादी भी चुप हो गया। तब अचानक मीराब ने जोर से ताली बजाई और कहा, बस बहुत हो गई उदासी, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ईद सिर्फ बकरों के लिए थोड़ी होती है। सब बच्चों की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी खुशी ओहो हाउस की तरफ निकल पड़े, जहां उनका पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त इब्राहिम, इस्माइल और आमना भी चुपचाप बैठे थे। उनका भी बकरा आज नहीं था। मीराब ने कहा, टीम बकरा सैडनेस को बना देते हैं टीम आइसक्रीम हैप्पीनेस। और फिर आइसक्रीम, कहे सेल्फियां और गाने शुरू हो गए। चॉकलेट मूछें, आम टिपकते हुए कोन्स और बेसुरे नगमे, सब कुछ ईद की खुशियों में बदल गया। यूं एक उदास दिन हंसी, मोहब्बत और मिठास से भर गया। क्योंकि बकरों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। ईद असल में साथ रहने, खुशी बांटने और प्यार करने का नाम है। खत्म शुद।